हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वीकली एनालिसिस। आज का जो एनालिसिस होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। तो निफ्टी 50 में मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एंड अपॉर्चुनिटी आप लोग को कैसे मिल सकता है, तो यही हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ओपन कर देता हूँ 30 मिनट्स का चार्ट पे। तो 30 मिनट्स के चार्ट पे आप लोग को यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट जो है एक सपोर्ट जोन पे अभी स्टैंड की हुई है। यहीं से मार्केट क्या कर रही है, बाउंस बैक कर रही है। तो जैसा कि आप लोग को भी चार्ट पे दिख रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट क्या कर रही है, बाउंस बैक कर रही है। यहाँ फर्स्ट टाइम बाउंस बैक की, अगेन थर्ड टाइम भी मार्केट क्या की, बाउंस बैक की। अब हम लोग को ये देखना है ट्रेडर्स कि कहीं ना कहीं अगर इस ट्रेंड लाइन का अगर मार्केट ब्रेकआउट देती है तो अच्छा खासा हम लोग अपसाइड का मोमेंटम भी देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप लोग को जनरली दिख रहा होगा कहीं ना कहीं मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रही है। तो आप लोग को भी स्क्रीन पे शो हो सकता है, शो कर रहा है। आप लोग इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ट्राई, फिर सेकेंड ट्राई, फिर अगेन थर्ड ट्राई। थर्ड ट्राई में अगर फोर्थ टाइम में अगर अटेम्प्ट करता है ब्रेक करने का, तो फिर हम लोग यहाँ तक का टारगेट भी ले सकते हैं। बट इसको ब्रेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम भी कर सकता है। तो अब हम लोग चलते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है, तो निफ्टी बैंक भी हम लोग देख सकते हैं। तो निफ्टी बैंक में कहीं ना कहीं ये एक यहाँ पे भी जस्ट लाइक एक सपोर्ट के ही तरह एक्ट कर रहा है। तो मार्केट क्या करे, अभी सपोर्ट जोन पे है, मार्केट इन सपोर्ट जोन। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को चार्ट पे दिख रहा है, ये सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, फिर अगेन यहाँ पे सेकेंड टाइम में भी सपोर्ट लिया। तो फिर अब हम लोग को ये देखना है कि अगर इस ट्रेंड लाइन का, अगर हम लोग शॉर्टर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है यहाँ पे फर्स्ट टाइम फिर सेकेंड टाइम, अगर इस ट्रेंड लाइन का यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो फिर मैं एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखूंगा एंड अच्छा खासा अपसाइड का भी मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं। तो जनरली निफ्टी बैंक में अगर मोमेंटम आएगा तो बैंकिंग स्टॉक पे भी मोमेंटम आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं कोटक बैंक के स्टॉक पे। तो कोटक बैंक पे कहीं ना कहीं हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं कोटक बैंक के चार्ट पे। तो कोटक बैंक के चार्ट पे जैसा कि दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये जो चार्ट जो बन रहा है, ये भी एक ट्रेंड लाइन टाइप है। जब सबसे पहले मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है, कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन पे कहीं ना कहीं मार्केट क्या कर रही है, मार्केट का एक फेज़ है जो कि हम लोग को समझना है अच्छे से। यहाँ पे फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट की, नहीं ब्रेक कर पाया, अगेन सेकेंड टाइम, फिर अगेन यहाँ पे, फिर अगेन थर्ड टाइम। तो अब हम लोग को ये देखना है कि यहाँ पे हम लोग का बाइंग का अपॉर्चुनिटी कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि मार्केट बाउंस बैक कहाँ से कर रही है, यहाँ से कर रही है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है यहाँ से, तो फिर हम लोग एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और हायर हाई हायर लो बनता है तो फिर हम लोग का अपसाइड का मोमेंटम का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग इस पे बाइंग का भी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और आप लोग इसको वॉच लिस्ट में भी रख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं पीवीआर के स्टॉक पे। तो पीवीआर के स्टॉक पे भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है जो कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग को जैसा कि दिख रहा होगा, ये एरिया पे अगर मार्केट अगर आती है तो ये एरिया एक सपोर्ट के तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉ डाउन होकर के यहाँ पे आती है तो फिर यहाँ पे एक 1500 एक राउंड लेवल भी होता है। 1500 से अगर डब्ल्यू पैटर्न, कुछ भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर बना करके ब्रेकआउट देती है तो फिर हम लोग एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं और अच्छा खासा अप मोमेंटम भी देख सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट भी फर्स्ट टाइम यहीं से बाउंस बैक किया है, तो सेकेंड टाइम भी इसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है यहाँ से बाउंस बैक करने का। तो हम लोग इसको भी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और हम लोग इसको भी देख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं रेमंड के स्टॉक पे। तो रेमंड के स्टॉक पे भी तो शादी का लगन का टाइम चल रहा है, तो रेमंड का स्टॉक पे भी हम लोग को नज़र लगा के देखना होगा। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कि रेमंड का स्टॉक में एक अच्छा खासा और अच्छा प्रोबेबिलिटी वाला स्टॉक भी है और अच्छा खासा मोमेंटम भी दिख रहा है। तो यहाँ पे जनरली मैं आप लोग को एक पैटर्न दिखाता हूँ जो कि मुझे अभी ही नोटिस हुआ है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, अगर इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या करें, हेड एंड शोल्डर, ये आपका हेड हो गया, ये आपका दोनों शोल्डर हो गया। अगर इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम जाते हुए भी देख सकते हैं। पहला रीज़न ये है एंड सेकेंड रीज़न ये है कि ये कहीं ना कहीं ये जो एरिया है ये सपोर्ट पे है। तो मैं आप लोग को पहले दिखा देता हूँ, ये एरिया एक सपोर्ट के तरह एक्ट कर रहा है। तो प्रीवियसली भी जो मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट क्या की प्रीवियसली भी यहाँ पे सपोर्ट, पहले जो इसका
रेजिस्टेंस था, अब वो एक्ट कर रहा है यहाँ पे सपोर्ट की तरह। तो यहाँ पे आप लोग को जैसा कि स्क्रीन पे देखना है, तो आप लोग को भी इसी तरह टाइप का एनालिसिस करना है। तो और भी एक स्टॉक है जो कि अल्कोहल से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही अच्छा कंपनी है, रेडिको, आप लोगों ने सुना भी होगा नाम। तो इस कंपनी पे भी मेरा एक एनालिसिस है जो कि पैटर्न बन रहा है इसमें, डब्ल्यू पैटर्न टाइप का। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे की फॉल डाउन करने के बाद, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी हो चुका है। अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे हायर है, हायर लो भी बन रहा है। अगर यहाँ पे सस्टेन मार्केट अगर करती है, यहाँ पे जनरली अगर मार्केट अगर सस्टेन करती है, मैं खुद भी इस पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। अगर इस ट्रेंड लाइन का स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हम लोग छोटा सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करती है तो फिर हम लोग यहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम देख सकते हैं एंड अच्छा खासा हम लोग टारगेट भी लगा सकते हैं। 10 to 11 20% भी हम लोग टारगेट लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अगर आप लोग को मेरे एनालिसिस से कुछ भी सीखने के लिए मिलता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।